Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss PGT practice set 16. So without delay, come to the point. Question number 1. The singular of appendices is. Appendices का singular form है appendix. Appendix होता है जहाँ पे IX होता है, तो वो होता है आपका singular, और जो प्लूरल इसका बनेगा तो X का बनेगा CES. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिंगुलर ऑफ सिरफिम और सिरप्स इज. तो सिरप, देखो सिरप हमारा ये सिंगुलर है, लेकिन जो इसका प्लूरल की अगर हम बात करें तो यहाँ या तो सिरप्स हो सकता है या फिर होगा सिरफिम. IM प्लस करेंगे या फिर S प्लस करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे ये फिलअप है तो आवर साइकिल डैश अ लॉट ऑफ ट्रबल दीज डेज. तो हमारी साइकिल क्या दे रही है इन दिनों, परेशानी दे रही है बहुत ज़्यादा. तो इज़ गिविंग, देखो गिव तो होगा नहीं यहाँ पे, गिव तो कोई आ ही नहीं सकता इसमें, है ना, क्योंकि अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो यहाँ पे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SAES होता, और साइकिल है तो आर भी नहीं आने का, तो ये तो दोनों इसलिए ही कट गए. तो इन दिनों परेशानी कर रही है तो वर्तमान की बात हो रही है, तो इज़ गिविंग यहाँ पर ये वाला सेंटेंस सही है. बी ऑप्शन इज़ करेक्ट. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डैश दिस रेडियो लास्ट ईयर. लास्ट ईयर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ही बॉट दिस रेडियो लास्ट ईयर. ही बॉट दिस रेडियो लास्ट ईयर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज अ प्ले राइट टेनिसन वॉज. देखो एक प्ले राइट के रूप में जो टेनिसन था वो अनसक्सेसफुल रहा है, वो सफल नहीं रहा है, अनसक्सेसफुल रहा है. जो टेनिसन का स्वान सॉन्ग है, स्वान सॉन्ग मीन्स होता है लास्ट क्रिएशन, दिस इज़ द ईडियम. तो ये है क्रॉसिंग द बार. क्रॉसिंग द बार इसका लास्ट क्रिएशन है लॉर्ड एल्फ्रेड टेनिसन का, और इसे हम स्वान सॉन्ग भी कह सकते हैं. किसने लिखा है हायर पैंथिज्म? तो हायर पैंथिज्म लिखा है टेनिसन ने, और टेनिसन बिलोंग करते थे विक्टोरियन एज से, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे विक्टोरियन एज के. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूलिसिस अ पोएम ऑफ एक्शन. देखो जो यूलिसिस है वो उसमें एक्शन दिखाया गया है, कार्य की इम्पोर्टेंस को बताया गया है. जो लोटस ईटर्स है ये पोएम है इन एक्शन की, इसमें बिल्कुल लेज़ी रहो, बिल्कुल इन एक्शन रहो, काम मत करो, इस पर जोर दिया है, और ये टेनिसन की पोएम है दोनों. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेनिसन की एक यूलिसिस पोएम है जो कि ड्रामेटिक मोनोलॉग है और लिखी गई है ब्लैंक वर्स में. तो टेनिसन यूलिसिस जिसमें एक्शन ज़्यादा दिखाया गया है, यहाँ पे एक्शन पर बल दिया गया है, और ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है कि मोनो मीन्स सिंगल, लॉग मीन्स कन्वर्सेशन. तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये ब्लैंक वर्स में है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, wandering between two worlds, one dead the another powerless to be born. दो संसारों के बीच में घूमना, एक संसार कैसा है, डेड है, दूसरा पावरलेस है. विद नो वेयर yet टू रेस्ट माई हेड, कहीं भी मेरे को आराम नहीं मिला है, चैन नहीं मिला है. लाइक दिस, इनकी तरह. ऑन अर्थ आई वेट फॉर लोन, और मैं धरती पर सिर्फ फॉर लोन का वेट कर रहा हूँ. तो ये बात है अर्नोल्ड्स के स्टैंजा फ्रॉम द ग्रांड चार्ट रिव्यूज से ये लाइन ली गई है कि वांडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न, विद नो वेयर हियर टू रेस्ट माई हेड, लाइक दिस ऑन अर्थ आई वेट फॉर लॉन. तो उदासी, मैं उदासी का इंतज़ार कर रहा हूँ. तो अर्नोल्ड्स मतलब करता हूँ मैं ज़्यादातर, तो अर्नोल्ड की ये लाइन ली गई है स्टैंजास फ्रॉम द ग्रांड चार्ट रिव्यूज से. बाय विच टर्म, कौन से टर्म के द्वारा एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस जाने जाते हैं? तो बारबेरियन को हम, जो बारबेरियन है उसको हम एरिस्टोक्रेटिक क्लासेस भी कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टर्म यूज्ड बाय अर्नोल्ड फॉर द मिडल क्लास के लिए, जो कि नैरो माइंडेड भी हैं और सेल्फ सेटिस्फाइड हैं. तो ये फिलिस्टीन वर्ड यूज़ हुआ है इनके लिए, मिडिल क्लास, नैरो माइंडेड एंड सेल्फ सेटिस्फाइड के लिए फिलिस्टीन.
और मोरल एजुकेशन के लिए अर्नोल्ड के द्वारा कौन सा शब्द यूज़ किया गया तो वो करा गया हेब्रिज्म, मोरल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड द डेड ट्री गिव्स नो शेल्टर, जो डेड ट्री हैं, पेड़ हैं, वो शेल्टर, छाया नहीं देते, और क्रिकेट अप, रिलीफ नहीं दे रहे हैं, मतलब झींगूर, एंड ड्राई स्टोन्स नो साउंड ऑफ वाटर, और पानी की ड्राई स्टोन्स मतलब ड्राई जो सूखे हुए पत्थर हैं उनकी वजह से वाटर की साउंड भी नहीं आ रही है। तो ये लाइन ली गई है द वेस्टलैंड में, एपियर है ये, और ये लिखा है टी.एस. इलियट में 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओ द मून शोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर एंड ऑन हर डॉटर दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर। द एक्सर्प्ट इज फ्रॉम द वेस्टलैंड। ओ द मून शोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर एंड ऑन हर डॉटर, कि मिसेस डॉटर और उनकी बेटी पर मून की शाइनिंग पड़ रही है, चमक पड़ रही है। दे वॉश देयर फीट, वो अपने पैरों को धो रहे हैं सोडा वाटर में। तो द वेस्टलैंड से लाइन ली गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इंजर्ड हिज ओन रेप्यूटेशन बाय कॉलिंग इलियट अ माइनर पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। तो डेविड डचेस। किसने अपनी रेप्यूटेशन को ख़राब कर लिया था, इंजर्ड कर लिया था टी.एस. इलियट को एक 20वीं शताब्दी का माइनर पोएट कह करके, तो वो है डेविड डचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु डिक्लेयर हिमसेल्फ अ क्लासिस्ट इन लिटरेचर, कि वो क्लासिस्ट हैं लिटरेचर में, रॉयलिस्ट हैं पॉलिटिक्स में, एंड एन एंग्लो कैथोलिक हैं रिलीजन में। तो ये टी.एस. इलियट ने स्वयं को डिक्लेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश पोइट्री वुड हैव हैड नो फ्यूचर विदाउट द इनवैल्यूएबल वर्क डन बाय इलियट, कि इंग्लिश पोइट्री का कोई फ्यूचर ही नहीं है बिना इलियट के वर्क के। तो ये फ्रैंक करमोड ने कहा है टी.एस. इलियट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल, ये कहा है वॉल्ट विटमैन ने, कि मैं बॉडी और मैं पोएट रहा हूँ बॉडी का और मैं पोएट रहा हूँ सोल का है ना। तो ये कहा है विटमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द एज ऑफ विटमैन व्हेन लीव्स अपीयर्ड फर्स्ट। जब लीव्स अपीयर्ड हुई थी फर्स्ट टाइम तो विटमैन की एज क्या थी उस टाइम, तो वो थे 36 एज के। लीव्स ऑफ ग्रास अपीयर हुई थी 4 जुलाई 1855 में, 1855 में जुलाई में, जुलाई के 4 जुलाई में, 4 जुलाई 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास अपीयर हुई थी, 4 जुलाई 1855 में। कितने एडिशन आए थे लीव्स ऑफ ग्रास में, तो ये आए थे 9 एडिशंस, और लिखा है वॉल्ट विटमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज़ सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड। दीज लाइन्स आर फ्रॉम विटमैन्स ओ कैप्टन माई कैप्टन, कि यह मुझे सिर्फ एक सपना सा दिखाई दे रहा है कि तुम यहाँ पे मेरा तो ठंडे पड़े हुए हो। तो ये लाइन ली गई हैं ओ कैप्टन माई कैप्टन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इन 1961 में फ्रोस्ट को इनवाइट किया गया था एक पोएम को रीड करने के लिए प्रेसिडेंट कैनेडी के इनॉग्रेशन में, जनवरी 20 मतलब 20 जनवरी में उन्हें बुलाया गया था प्रेसिडेंट कैनेडी के इनॉग्रेशन पर एक पोएम को रीड करने के लिए। तो वो कौन सी पोएम थी? द गिफ्ट आउटराइट। रॉबर्ट फ्रोस्ट को 1961 में बुलाया गया था द गिफ्ट आउटराइट को रीड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रोस्ट नेम वॉज नेम्ड आफ्टर अ वॉरियर कम स्कॉलर ऑफ द साउथ, हु इज़ ही? तो रॉबर्ट ली फ्रोस्ट। फ्रोस्ट का नाम है ना, एक वॉरियर कम स्कॉलर साउथ के, जो साउथ के वॉरियर कम स्कॉलर थे उनके मतलब उन पर ये नाम रखा गया उनके उससे।
तो ये था इनका नाम रॉबर्ट ली फ्रोस्ट, और पूरा नाम भी इनका यही है, रॉबर्ट फ्रोस्ट का। When did Frost sell his farm and take the family of England? 1912। रॉबर्ट फ्रोस्ट ने अपने फार्म को बेच दिया था और अपनी फैमिली को वो इंग्लैंड ले गए थे। तो कब ले गए थे? 1912 में। फ्रोस्ट वापस लौट आए थे अमेरिका अपनी फैमिली के साथ। कब लौट आए थे? 1915 में। ठीक है, इंग्लैंड गए थे 1912 में, लेकिन बाद में अमेरिका में लौट आए थे 1915 में, 3 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट फ्रोस्ट ने पब्लिश करी एक बुक 1913 में, जबकि इन इंग्लैंड एंड रिटर्न टू अमेरिका एज अ फेमस मैन। और इंग्लैंड, जबकि जब वो कहाँ थे? इंग्लैंड में थे, और वापस लौटे अमेरिका एक फेमस मैन के रूप में। तो ये कलेक्शन कौन सा था इनका? अ बॉयज़ विल, एक लड़के की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ मिलियन स्टार्स आर ब्लॉटेड आउट। मिलियन स्टार्स। I to reject the clarity of sight। तो यहाँ पे ठीक है, रिजेक्ट आई टू, मैं भी रिजेक्ट करता हूँ क्लैरिटी ऑफ साइट, साइट की स्पष्टता को, दृश्य की स्पष्टता को। इस तरीके के क्वेश्चन तो 2-3 ही एक्स्ट्रा आ गए हैं यहाँ पे। ऐसे क्वेश्चन तो मुश्किल ही पूछे जाते हैं ये। इसमें ज़्यादातर लिटरेचर और ग्रामर यही आएगी। ग्रामर में भी इस टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, इन्हीं में से ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन नॉट बी डन, डू नॉट एक्सप्लेन। जिसे क्या नहीं जा सकता उसे एक्सप्लेन मत करो। द मंडेन लैंग्वेज ऑफ senses sings its own interpretation। द मंडेन लैंग्वेज ऑफ द सेंसेस, जो सेंसेस की मंडेन लैंग्वेज है वो सिंग्स करती है अपनी ही इंटरप्रिटेशन, अपनी व्याख्या को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन थिंग्स बिकम बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस। तो कॉमन थिंग्स बिकम बाय वर्च्यू ऑफ देयर कॉमननेस। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कमला दास से रिलेटेड, ये हमारी इंडियन पोएटेस नहीं है। तो कमला दास एक फायरसली फेमिनाइन सेंसिबिलिटी हैं एक ये, और डेयर करती है विदाउट इनहिबिशंस टू आर्टिकुलेट द हर्ट्स इट हैज़ रिसीव्ड इन एन इनसेंसिटिव लार्जली मैन मेड वर्ल्ड। हु सेड? ये कहा है अयंगर ने कि कमला दास क्या है? एक भयंकर रूप से एक फेमिनाइन सेंसिबिलिटी हैं जो कि डेयर करती हैं इस तरीके से आर्टिकुलेट करने में कि इट हैज़ रिसीव्ड इन एन इनसेंसिटिव लार्जली मैन मेड वर्ल्ड। और इसने एक मतलब प्राप्त भी करा है, जो इनकी फेमिनाइन सेंसिबिलिटी है उसने एक मनुष्य के बनाए हुए संसार में एक इनसेंसिटिव लार्जली भी इन्होंने प्राप्त किया। ये कहा है अयंगर ने। इन्होंने बोला है इसे कमला दास को फायरसली फेमिनाइन सेंसिबिलिटी, जो कि डेयर करती हैं विदाउट इनहिबिशन टू आर्टिकुलेट द हर्ट्स इट हैज़ रिसीव्ड इन एन इनसेंसिटिव लार्जली मैन मेड वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला दास फाइनली टू बी अ पोएट ऑफ डिकाडेंस। एक डेकाडेंस की, एक दशकों की पोएट रही हैं ये। शिकार रही हैं किसका? इन एडिक्वेसीज ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन में जो इनके मतलब कमी रही है किसी चीज़ की तो उनका वो शिकार रही हैं। फेलिंग इवन टू गेन कंट्रोल ओवर हर आर्ट, और अपनी कला पर नियंत्रण करने में वो फेल रही हैं। हुज कमेंट इज़ दिस? ये कमेंट करा है विमला राव ने। कमला दास फाइनली appears to be a poet of decadence and a victim of the inadequacies of her life, failing even to gain control over her art. तो whose comment is this? विमला राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला दास इज़ प्री एमिनेंटली अ पोएट ऑफ लव। एक प्रेम की पोएट रही हैं, पेन की, लव की, लेज़ी मैन, हंगर्स करता है, मतलब उससे एक लेज़ी एनिमल, हंगर फॉर द फ्लैश, मतलब किस चीज़ के लिए इन्होंने बताया है कि एक लेज़ी एनिमल है जो कि भूखा है, किस चीज़ का? फ्लैश, हर्ट और ह्यूमिलेशन का।
और ये एक वार्प है। एंड वूफ ऑफ हर पोइटिक फैब्रिक शी सेल्डम वेंचर आउटसाइड दिस पर्सनल वर्ल्ड हुज कमेंट इज़ दिस। तो ये बोला है इन्होंने सतीश कुमार के एन दारूवाला ने कि कमला दास इज़ प्री एमिनेंटली अ पोइट ऑफ लव एंड पेन। और फिर लव द प्रेम क्या है, एक लेजी एनिमल हंगर है फॉर द फ्लैश हर्ट एंड ह्यूमिलेशन का। और इन्होंने शी सेल्डम वेंचर्स आउटसाइड दिस पर्सनल वर्ल्ड, कभी कभी ये अपनी जो पर्सनल इनका वर्ल्ड है उसके लिए वो वेंचर भी करती हैं। तो ये कहा है के एन दारूवाला ने। करेज और ऑनेस्टी कमला दास के कैरेक्टर और पोइट्री की ये स्ट्रेंथ है, ये कहा है देवेंद्र कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन जॉनसन का पूरा नाम है बेंजामिन जॉनसन, JONSON। ही इज़ अ प्ले राइट, पोएट, एक्टर एंड क्रिटिक। देखो जो ये प्ले राइट भी रहे हैं, पोएट, एक्टर, क्रिटिक भी रहे हैं, पॉपुलराइज रहे हैं कॉमेडी ऑफ ह्यूमन के लिए। आप समझ गए होंगे कहाँ किसकी बात हो रही है कि ही इज़ नोन फॉर, वो जाने जाते हैं एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, वॉलपोन के लिए। वॉलपोन का दूसरा नाम है द फोक्स के लिए या एल्केमिस्ट। ही इज़ द फर्स्ट अनऑफिशियल पोइट लॉरिएट भी रहे हैं, मतलब ऑफिशियली वो पोइट लॉरिएट नहीं बने थे, अनऑफिशियल पोइट लॉरिएट थे फर्स्ट ये। तो इनके बारे में हो रही है, बेन जॉनसन के बारे में। और ये समकालीन थे विलियम शेक्सपियर के, कंटेम्प्रेरी। और किसने चार्ल्स लैम्ब को कहा है ये द जेंटल हार्टेड चार्ल्स? तो ये कहा है कॉलरिज ने चार्ल्स लैम्ब को कि द जेंटल हार्टेड चार्ल्स। किसने रेफर करा है चार्ल्स लैम्ब को कि वो कौन है? लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल। तो ये कहा है वर्ड्सवर्थ ने चार्ल्स लैम्ब को कि लैम्ब द फ्रॉलिक एंड द जेंटल, वर्ड्सवर्थ। एसेज ऑफ फिलिया अपीयर हुआ है ये 1823 में, और लास्ट एसेज ऑफ फिलिया ये 1833 में। पहला 1823 और ये 1833। 2 हटा दो यहाँ से तो 3 कर देंगे। लैम्ब इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, इंग्लिश एसेसिस्ट के प्रिंस कहा जाता है, राजकुमारी है। चार्ल्स लैम्ब ने जो अपना करियर स्टार्ट करा था वो करा था एज अ पोएट, एक कवि के रूप में करा था। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर 1807 ये लिखी गई थी कोलाबोरेशन में, और कोलाबोरेटर कौन थे? वो चार्ल्स लैम्ब एंड हिज सिस्टर मैरी। और मैरी जो इनकी सिस्टर है, इन्होंने तो लिखी थी कॉमेडीज़ ली थी इसमें, और चार्ल्स लैम्ब ने ली थी ट्रेजेडीज़ विलियम शेक्सपियर की। डिकन जो थे ये बने थे एडिटर ऑफ द डेली न्यूज़, बट ही हेल्ड इट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। कुछ थोड़े समय के लिए ये इन्होंने इसे हेल्ड कर रखा था, और ड्यूरेशन टाइम था 3 वीक्स। ग्रेट एक्सपेक्टेशन ये अपीयर हुआ है 1861 में। किसने ये एडिशन किया है हाउस होल्ड वर्ड एंड ऑल द ईयर राउंड का? तो वो करा है चार्ल्स डिकन्स ने। नेक्स्ट, डिकन वॉज एन इनकम्पेरेबल स्टाइलिस्ट। ऐसे स्टाइलिस्ट हैं उनकी तुलना नहीं की जा सकती। विद एज मतलब एक प्रीटी सेंस फॉर द राइट वर्ड एज प्रीटी एज एन ईयर कि विद एज प्रीटी अ सेंस फॉर द राइट वर्ड एज प्रीटी एन ईयर फॉर प्रोज रिदम एज एनी इंग्लिश नॉवलिस्ट हैज़ एवर पजेस्ड। कि उनका जो स्टाइल है ना उसमें मतलब इतने अच्छे अच्छे राइट वर्ड हैं, और प्रोज रिदम के लिए, और किसी भी ऐसे इंग्लिश नॉवलिस्ट ने कभी मतलब उनके पास ऐसे वर्ड नहीं रहे जैसे कि डिकन्स के पास। तो ये AC रिकेट ने कहा है हु कॉल्ड डिकन्स। डिकन्स को किसने कहा है कि ये स्पेशल करस्पॉन्डेंट है पोस्टेरिटी के लिए? तो वॉल्टर बेग होट ने कहा है डिकन्स के बारे में कि हु कॉल्ड डिकन्स आ स्पेशल करस्पॉन्डेंट फॉर पोस्टेरिटी, तो वॉल्टर बेग होट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।